सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। हैबिट से आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ आई कैन डू दिस। सुबह जल्दी उठने से आपकी हेल्थ को बहुत फायदे होते हैं। आप हेल्दी रहते हो सुबह जल्दी उठने से, स्ट्रेस कम होता है, आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, तनाव गुस्सा चिड़चिड़ापन जल्दी उठने से होता है दूर। आपके लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है, यह सुबह जल्दी उठने का मतलब है। सुबह जल्दी उठने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलती है। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज करना। आप सुबह उठ के जिम या वॉकिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर दिन भर का मोटिवेशन आता है। एक्सरसाइज करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेन की पावर बढ़ती है। आपकी बॉडी दिन भर एक्टिव रहती है और लेजीनेस नहीं आता, मूड फ्रेश रहता है एक्सरसाइज करने से। थर्ड पॉइंट है किताबें पढ़ना। द मोर दैट यू रीड, द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर दैट यू लर्न, द मोर प्लेसेस यू विल गो। सक्सेसफुल लोग हमेशा बुक्स पढ़ते हैं। दुनिया में सक्सेसफुल लोगों का पहला प्रिंसिपल, जैसे कि आपको कार चलाने के लिए उसमें डीजल या पेट्रोल डालना बहुत जरूरी है, वैसे ही सफल लोगों के लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल ने एक लाइन बोली है, इस धरती पे जो भी इंसान को चाहिए उसको पाने का तरीका किताबों में लिख दिया गया है। पढ़ने से आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। जब आप बुक पढ़ते हो ना, उस वक्त सारा ध्यान स्टोरी पर फोकस होता है। बाकी की पूरी दुनिया आपके सामने ओझल सी हो जाती है और आप जो भी नॉलेज उस बुक से ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें डूब जाते हो। 2009 में एक रिसर्च से पता चला है कि रीडिंग स्ट्रेस को दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। बुक्स पढ़ने से आप स्मार्ट बनते हो और गाइस आप सोच समझकर लाइफ के डिसीजन लेते हो। चौथा पॉइंट है हमेशा पॉजिटिव सोचना। वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड गेट अप ईयरली, इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे साथ हो रहा है, मान लो कई बार लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि हम तो चारों तरफ से फंस गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उस वक्त हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमको अंदर से हिम्मत मिलेगी। हमको ये विश्वास होगा कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा पर बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पास्ट में भी लाइफ में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सोचा था फॉर एग्जांपल किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर नहीं नौकरी मिली। लेकिन फ्यूचर में जाकर समझ में आया कि अच्छा हुआ कि उस कंपनी में नौकरी नहीं मिली। तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। ऐसे ही सफल लोग सोचते हैं। तो चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, कल पर टालने की आदत। सफल लोग जो होते हैं वो कभी भी काम को टालते नहीं है। हम क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं। जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता, उस समय काम ही नहीं करता। गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे के 6 मिनट भी पढ़ाई नहीं की, तो उसके लिए क्या करें। लाइफ के हर कदम पर, चाहे आप हो या मैं हूँ, आपके पास 2 चॉइसेस होती है, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की या गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पर डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे, वो होने वाली है आज से डिसीजन लेने की वजह से, ना कि कल पर डालने की वजह से। छठा पॉइंट है कंसिस्टेंस रहना। सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने काम को कंसिस्टेंस के साथ करते हैं। सक्सेस डिसिप्लिन रिपीटेड with consistency every day lead to great achievements gain slowly over time। रस्सी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो निशान छोड़ देती है, अगर पानी की बूंद पत्थर पे बार बार गिरे तो पत्थर को भी सुराख कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलर जिम 30 मिनट जाए 1 साल तक तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप 30 मिनट 1 साल तक ना जाए और साल में 1 दिन में 10 घंटा कर ले तो फर्क नहीं पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आप कुछ भी काम करते हो तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करिए। 7वां पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। सफल लोग हमेशा अपने टाइम को अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं। वन थिंग यू कैन नॉट रिसाइकल इज वेस्टेड टाइम। टाइम ब्लॉकिंग मेथड की वजह से आप किसी काम पर अपना पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड की वजह से आपको पहले ही पता होता है कि इस टाइम पीरियड में आपको ये काम करना है, जिस कारण आपका दिमाग किसी और काम के प्रति डाइवर्ट नहीं होता और आप किसी काम में अपना 100% फोकस कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मेथड आपको मोटिवेट रखता है, इससे आपकी विल पावर मजबूत होती है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, किसी काम को पूरा करने के प्रति अलर्ट रहते हैं, आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। 8वां पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। सफल लोग अपने काम को करने में बहुत डिसिप्लिन रखते हैं। द डिसिप्लिन इज द की टू द सक्सेस ऑफ योर लाइफ।
पर्पस विदाउट दैट यू रीच नो एनीवेयर। डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मानो अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा उसको दुनिया में दूसरा कोई पनिश नहीं कर सकता, और जो खुद को पनिश नहीं करेगा यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 9 पॉइंट है वैल्यू ऑफ मनी। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने पैसों की बहुत वैल्यू करते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड मनी। मनी होने से चीजें आसान हो जाती है। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूँ पैसा बहुत कुछ है। आज अगर घर में कोई बीमार होगा तो इलाज पैसों से होगा, ना कि फिलोसॉफी से। अगर सर पे छत खरीदनी है, घर में खाना चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा बहुत जरूरी है। पैसा मिल जाने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस चलते हैं 10वें पॉइंट पे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सक्सेसफुल लोगों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत होती है। टेक द रिस्क और लूज द चांस। फॉर एग्जाम्पल, हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, यह समझकर धोनी ने खड़गपुर स्टेशन से वो ट्रेन नहीं पकड़ी होती तो शायद ही आज कोई MS धोनी को जानता। रिस्क मीन्स आपके और आपके सपनों के बीच की इकलौती दीवार। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ये बात पूछना कि जो भी तुम आज जिंदगी जी रहे हो, क्या तुम उससे खुश हो? क्या तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो मैं बोलता हूँ आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसका जवाब ना है तो तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें रिस्क लेना होगा। हार भी गए तो एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि साला मैंने ट्राई तो किया, और अगर जीत गए तो तुम तुम्हारी ड्रीम लाइफ जियोगे। हम रिस्क लेने से डरते हैं हमारे नेगेटिव सोच की वजह से। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।